विकास दुबे की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है और वो पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। विकास दुबे अब से 23 घंटे पहले यानी कल दोपहर करीब 3:15 बजे फरीदाबाद में मौजूद था। एक रेस्टोरेंट के सीसीटीवी में विकास दुबे की तस्वीर कैद हुई है। विकास कल दोपहर 12:30 बजे फरीदाबाद के होटल गया था। यहां रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई। जब विकास को कमरा नहीं मिला तो वो अपने साथी अंकुर के घर चला गया, जहां वो दोपहर 3 बजे तक रुका था। जैसे ही पुलिस ने अंकुर के घर दबिश दी, उससे कुछ देर पहले ही विकास दुबे वहां से फरार हो चुका था और अंकुर के घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक रेस्तरां के बाहर वो दिखाई दिया। इसी रेस्तरां के बाहर सीसीटीवी में वो कैद भी हो गया। यहां से वो एक ऑटो में बैठकर फरार हो गया, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। 4:30 बजे उसी रेस्टोरेंट में पुलिस पहुंची, जिसके बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये विकास दुबे गिरफ्तार हुआ था। उस कैमरे की फुटेज देखी गई तो कैमरे की फुटेज देखने के बाद ये समझ में आ गया कि ये विकास दुबे ही है जो ऑटो में सवार होकर यहां से फरार हुआ है। विकास दुबे आखिरी बार फरीदाबाद के हरिनगर इलाके के आसपास दिखाई दिया। होटल में कमरा नहीं मिला तो वो अपने दोस्त अंकुर के घर चला गया। हरिनगर इंदिरा कॉम्प्लेक्स के जिस घर में विकास दुबे छिपा हुआ था, ठीक उसी जगह से अभय पराशर ने एक रिपोर्ट भेजी है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने का आरोपी विकास दुबे फरीदाबाद के इसी घर के अंदर छिपा हुआ था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने यहां पर दबिश दी, लेकिन विकास दुबे यहां से फरार हो गया। जबकि 3 लोगों को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे फरीदाबाद पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है। ये जो घर है, यहाँ से श्रवण और श्रवण का बेटा अंकुर जो है, इन्हें गिरफ्तार किया और साथ ही प्रहलाद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। असल में फरीदाबाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि विकास दुबे जो है वो अपने कुछ रिश्तेदारों के घर पे छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंचती है और यहां पर पहुंचने के बाद जैसे ही क्राइम ब्रांच और हरियाणा पुलिस की टीम यहां पर एंट्री करती है तो एक शख्स दरवाजा खोल के सीधा सीढ़ियों से छत में ऊपर की तरफ भाग जाता है और जो बाकी के जो 2 लोग होते हैं वो पुलिस को पीछे से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पुलिसकर्मी छत पर पहुंचता है जहां पर प्रहलाद जो प्रभात नाम का एक शख्स था वो होता है और पुलिस के ऊपर फायर कर देता है। किसी तरीके से पुलिसकर्मी अपनी जान बचाते हैं और हवा में 2 फायर करते हैं और प्रहलाद को कब्जे, जो प्रभात को कब्जे में ले लेते हैं। प्रभात के पास से कुछ पिस्टल मिली है, मैगजीन मिली है और कानपुर में पुलिस से लूटी हुई पिस्टल भी बरामद हुई हैं। इसके साथ ही जो नीचे जो 2 लोग थे, अंकुर और उसके पिता श्रवण, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पुलिस पार्टी के ऊपर हमला करना और एक वांछित अपराधी विकास दुबे उसे छिपाने के आरोप में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। ये जानकारी मिली कि यहां पर ये लोग छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम, ये पूरा इलाका जो है इंदिरा कॉम्प्लेक्स ये इलाका आता है फरीदाबाद के अंदर, यहां पर पुलिस की टीम को पता लगा कि विकास दुबे अपने एक साथी, जो उसके साथी है प्रभात, जो बेहद उसका गुर्गा बताया जाता है, वो भी यहां पर मौजूद है। साथ में उसके कुछ रिश्तेदार यहां पर मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि ओयो के जिस होटल के अंदर कमरा लेने की कोशिश की थी विकास दुबे ने, उसमें अंकुर के नाम का ही पैन कार्ड जो है वो दिखाया था। फिलहाल पूरे इलाके के लोग, जब यहाँ पर पुलिस की दबिश हुई तो इलाके के लोग भी काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो गए थे। फिलहाल अभी भी इस घर को यहाँ पर सील किया हुआ है, पुलिस यहाँ पर अभी भी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त पुलिस ने यहाँ पे दबिश दी तो पुलिस को ये जानकारी थी कि विकास दुबे भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन विकास दुबे को कहीं से बात पता चल गई और वो यहां से भागने में कामयाब हो गया, पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया। एक पड़ोसी यहां पे मौजूद हैं। आंटी, आप यहां पर रहते हैं, क्या हुआ था, कितने बजे पुलिस यहां पर आई, क्या पता लगा? भाई सब अंदर कर दिए, हम बाहर नहीं कोई निकलन दिया, अंदर जाओ सब। कब आई थी पुलिस, कितने बजे आई थी? टाइम की हमें पता ही नहीं, क्या टाइम है हमें नहीं पता, हम तो अंदर कर दिए सब। शाम को आई थी, कब आई थी या रात को आए थे, कब आए थे? टाइम पता ही नहीं हमें, क्या बजे आए हमें नहीं पता। और क्या हुआ फिर, पुलिस ने क्या बोला आप लोगों को? हम तो कुछ नहीं बोला, हम तो अंदर कर दिए, बच्चे ने ले लेकर सब अंदर जाओ। रहता कौन था कुछ इस घर में, कौन रहता है? आपके पड़ोसी हैं ये, कौन कौन रहता है? अंकुर, श्रवण, ये कौन लोग? ये हमारे पड़ोसी हैं, यही रहते हैं। जो क्या काम करते हैं ये? ड्यूटी करते हैं बच्चे। तो इनका आपको पता है कि यहाँ विकास दुबे नाम का भी जो एक भागा हुआ था कानपुर से, जो कुख्यात बदमाश है, वो भी यहाँ पर छिपा हुआ था, इन लोगों ने छिपाया हुआ था? हमें नहीं पता इस बात की।
हमें पता ही नहीं कुछ, कौन कब आया कब डूबा, हमें नहीं पता सर। पड़ोसियों का ये कहना है कि पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने लोगों को अपने अपने घरों के अंदर जाने को कहा, क्योंकि बहुत बड़ा ये इनपुट मिला था कि यहाँ पर जो कुख्यात बदमाश है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची। फायरिंग, जो बदमाश है उन्होंने फायरिंग यहाँ पर शुरू कर दी और फिलहाल अभी भी जगह जगह अगर हम बात करें हरियाणा समेत कई इलाकों में, यूपी में, कानपुर में, इसके अलावा कई जगह जो विकास दुबे है उसे ढूंढने के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। और अभी भी आप देख सकते हैं क्राइम ब्रांच की टीम जो है, क्राइम ब्रांच की टीम और हरियाणा पुलिस की जो लोकल टीम है, लोकल थाने की, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहां पर अभी छिपा हुआ है विकास दुबे, उसके कई रिश्तेदारों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ करने की जो है कोशिश की जा रही है। सर, कितने बजे यहाँ पे कल पुलिस की टीम पहुंची थी? वो दूसरे थे, मैं तो बाद में आया हूँ। तो अभी सर, अभी क्या इन्फॉर्मेशन कुछ मिल पाई है, कहाँ पर है? अभी तो गिरफ्तारी करेंगे उनकी, गिरफ्तार कर रखे, आज पेश करके रिमांड लेते हैं। सर, इन तीनों लोगों का प्रोफाइल क्या है, अंकुर का और उसके पिता का? इन्होंने कैसे छिपाया हुआ था? इन्होंने यहीं पे छिपा हुआ था विकास गुप्ता सर? हाँ, विकास गुप्ता का नहीं पता जी, इनको ऊपर वो जो अब क्या है ना, कार्तिक केस, कार्तिक शेख और श्रवण कुमार है, और ये है अपने अंकुर सन ऑफ श्रवण, और श्रवण कुमार मिश्रा सन ऑफ खेरेश्वर मिश्रा। ये तो ये तीनों यहाँ पर थे। कितने दिन से यहाँ पर आकर ये ठहरा था? ये मैं दोबारा आया हूँ, पहले दूसरी टीम थी। यहाँ पे जानकारी क्या मिली थी? विकास दुबे है। गिरफ्तारी क्या हुई है? गिरफ्तारी किस की हुई है? 3 बताए ना मैंने आपको, श्रवण कुमार मिश्रा और अंकुर सन ऑफ श्रवण कुमार और कार्तिक के। इन तीनों पे आरोप क्या है? क्या इनके पास से रिकवर क्या हुआ है, मिला क्या है? हाँ, पिस्तौल मिले हैं। पिस्तौल कितनी पिस्तौल मिली है? 4 पिस्तौल मिली है। हाँ। तो सर, क्या कानपुर पुलिस से लूटी हुई भी? हाँ, दो कानपुर पुलिस से लूटी हुई और 2 अवैध हथियार है पिस्तौल। मनोज अधिकारी, ठीक है। और जो विकास का, उसके बारे में कुछ जानकारी मिली थी कि कहाँ पे? उनका अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, कर रहे हैं तफ्तीश से। विकास दुबे ऐसी कोई जानकारी ये था कि रुका था यहाँ पे? ये जानकारी मुझे अभी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तफ्तीश जारी है। सर, अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए एक बार। SI सुभाष चंद, क्राइम ब्रांच अपराध शाखा है, ऊंचा गांव, बल्लभगढ़, फरीदाबाद। देखिए, बिल्कुल ये क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हैं जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि 3 लोग जो हैं, अंकुर के पिता श्रवण और साथ ही जो तीसरा आरोपी था प्रभात उर्फ कार्तिकेय, इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इनके पास से 2 अवैध हथियार और साथ ही 2 कानपुर पुलिस से लूटी हुई पिस्टल बरामद हुई हैं। कई सारे जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं और आरोप है इनके ऊपर कि इन्होंने विकास दुबे को यहां पर छिपाने की कोशिश की और उसकी मदद करने की कोशिश की। हालांकि फिलहाल विकास दुबे फरार है और उसके लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, फरीदाबाद। आपने रेस्टोरेंट का सीसीटीवी वीडियो देखा, एक और सीसीटीवी तस्वीर आई है। दावा किया जा रहा है कि ये विकास है और तस्वीर उस वक्त की है जब वो एक होटल में गया था। अभय पराशर फरीदाबाद के इस होटल भी गए और इस बात की पूरी पड़ताल की कि क्या वहां पर विकास आया था या नहीं। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा और गैंगस्टर विकास दुबे अभी तक फरार है, लेकिन फरीदाबाद पुलिस को यह अहम जानकारी मिली थी कि मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच वो फरीदाबाद के ये जो ओयो गेस्ट हाउस है, यहां पर अपने एक साथी के साथ पहुंचा था और कुछ रिश्तेदारों के नाम पर यहां पर कोई कमरा उसने बुक करने की कोशिश की थी। किस तरीके से वो यहां पर पहुंचा था, क्या कुछ पुलिस को पता लगा, पूरी जानकारी हम बताते हैं। असल में 12:30-1 बजे के बीच ऐसी जानकारी मिली थी कि विकास दुबे और साथ में एक शख्स इसी सीढ़ी से, ये जो ओयो रूम है, इस सीढ़ी से ऊपर जाते हैं। हालांकि वो विकास दुबे है या नहीं है, इस बात की अभी कोई कंफर्मेशन पुलिस ने नहीं करी है, क्योंकि उन दोनों ने मास्क पहना हुआ था। इस सीढ़ी से ऊपर जाते हैं वो 2 शख्स 12:30 से 1 बजे के बीच में, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है, और उसके बाद वो सीधा रिसेप्शन पर पहुंचते हैं और रिसेप्शन पर पहुंचने के बाद यहां पर जो होटल के मालिक हैं, होटल के मालिक से यहां पर होटल के मालिक जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम रोमी है। रोमी यहां पर हैं और दोनों शख्स यहां पर पहुंच के अपनी
एक आईडी देते हैं और आईडी देकर ये कहते हैं कि उन्हें रेस्ट करना है और कमरा चाहिए। वो इसी तरीके से आपको एक आईडी देते हैं, फिर क्या आगे बातचीत होती है? सर मैंने उनका पैन कार्ड देखा जिन पे ना कोई एड्रेस था और फोटो भी साफ नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि सर आप अपनी मुझे फोटो कोई एक आईडी दो जिसपे कोई भी एक अपना आधार कार्ड दे दो या डीएल दे दो जिसपे एड्रेस हो, जिससे मैं सेटिस्फाई होके मैं आइडेंटिटी कर सकूँ या आइडेंटिफाई करूँ कि ये आपकी आईडी है और मैं आपको रूम दे दूँ। उन्होंने कोई मेरे को ऐसी आईडी नहीं दी जिसपे एड्रेस हो या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिया जिसमें सेटिस्फाई होकर आपको रूम दे दूं। वो नीचे चले गए। अच्छा, पुलिस उसके बाद यहाँ पर पहुंची, पुलिस ने क्या कुछ पूछा? क्योंकि विकास दुबे जो है उसकी लगातार तलाश की जा रही है और जो सीसीटीवी में यहाँ पर शख्स दिख रहा है वो कद काठी में विकास दुबे जैसा ही लग रहा है। सर पुलिस आई, पुलिस ने हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी यहाँ कुछ ऐसा रुका पड़ा या कोई गैंगस्टर या उसको कोई साथी है। उन्होंने आके हमसे कहा कि रूम चेक कराओ, हमने उन्हें सारे रूम चेक करा दिए। जब उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला इस ओयो रूम में, वो अपने तसल्ली करके तहकीकात करके अच्छी तरह फिर वो चले गए। अच्छा, जब पुलिस यहाँ पर पहुंची या जो शख्स सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ है, उसकी असली फोटो ये बताई जा रही है, क्या यही वो आपको लग रहा है कि यही था वो शख्स विकास दुबे जिसने चेहरा जो ढका हुआ था? नहीं सर। अगर आप थोड़ा बहुत पहचान सकें। नहीं। अच्छा, जब आपने उन्हें रूम देने से मना कर दिया क्योंकि उनपे एड्रेस वाली आईडी नहीं थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ? उनके हाव भाव से आपको कुछ ऐसा लगा कि वो डरे हुए हैं या घबराए हुए हैं? नहीं सर, उन्होंने नॉर्मल वे में आके बात करी जैसे और क्लाइंट आके बात करते हैं रूम के लिए, ऐसी उन्होंने बात करी थी। तो जब उन्होंने ये कहा कि उन पे दूसरी कोई आईडी नहीं है, तब आपको कुछ शक हुआ उनके ऊपर की या आपने कोई पुलिस को जानकारी दी? नहीं सर, मेरे को कोई शक नहीं हुआ, ना हमें किसी ने कोई इन्फॉर्म करा। बस मैंने उनकी आईडी चेक करी, जब मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ मैंने उन्हें यहीं से नीचे ली। आपने विकास दुबे की पहले टीवी चैनल्स पर कहीं फोटो देखी विकास दुबे की जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हुआ हो? नहीं सर, मैंने विकास दुबे अभी तक नहीं देखा। अच्छा, पुलिस जब यहाँ पर पहुंची, पुलिस ने जब सारे कमरे चेक किए तो पुलिस ने कुछ बताया कि वो किसको ढूंढ रहे हैं? क्या यहाँ आपसे पूछा कि कौन यहाँ पर आया था? सीसीटीवी आपसे ली, क्या वो विकास दुबे था? ऐसा कुछ पूछा उन्होंने आपसे? नहीं सर, ऐसा उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। यहाँ कोई रुका है, बस उन्होंने आके कहा कि अपने रूम चेक कराओ। हमने सारे रूम चेक करा दिए। जब उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला फिर वो चले गए। ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक शख्स को डिटेन किया है यहाँ से, ऐसा कुछ? नहीं सर, यहाँ से कोई नहीं लेके गए, किसी को नहीं लेके गए। तो देखिए, रोमी जो है, जो मालिक हैं, हालांकि उन्हें बहुत ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो शख्स कौन था। पुलिस जब यहाँ पर पहुंची, जितने यहाँ पर कमरे हैं इस गेस्ट हाउस के, सभी कमरों को पुलिस ने तलाशा। पुलिस यहाँ पे 3:30 से 4 बजे के बीच में पहुंची थी, 3:30 से 4 बजे के बीच में, और यहाँ पर आने के बाद इस ओयो गेस्ट हाउस में जितने कमरे हैं उन सबको खंगाला गया, उन सबकी तलाशी ली गई। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मालिक है उनका बोलना है कि कोई यहाँ पर नहीं मिला। सूत्र जो हैं उनका यह कहना है कि पुलिस ने 1 से 2 लोगों को फरीदाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिस बारे में अभी तक औपचारिक कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन आज दिन में पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले में खुलासा कर सकती है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर नहीं ये कहा गया है कि वो विकास दुबे ही था, लेकिन जो सीसीटीवी ग्रैब है, जो फुटेज है, उसमें कद काठी के हिसाब से यही लग रहा है कि विकास दुबे जो लगातार फरार चल रहा है 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद, ऐसा बताया जा रहा है कि कद काठी के हिसाब से वही विकास दुबे था जो अपने कुछ रिश्तेदारों के जरिए छिपना चाह रहा था। और पुलिस ने इसी मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें आगे जो खुलासा होगा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेगी। और साथ ही हमीरपुर में जो गुर्गा था विकास दुबे का, जिसका एनकाउंटर किया गया है, वो बताया जा रहा है कि वो भी फरीदाबाद से ही फरार हुआ था, यानी कि विकास दुबे के साथ फरीदाबाद में था और उसके बाद यहां से फरार होकर वो हमीरपुर में गया, जहां पर एनकाउंटर में वो मारा गया। फिलहाल विकास दुबे को पकड़ने के लिए लगातार न केवल यूपी पुलिस बल्कि अलग अलग राज्यों की पुलिस छापेमारी जगह जगह कर रही है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, फरीदाबाद। गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी हुई